जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भौतिक विज्ञान का एक सामान्य सा परिचय सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति याद रखेंगे। इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे फ्यूसिस कहा जाता है, जिसे फ्यूसिस कहते हैं। और ये फ्यूसिस का जो अर्थ है नेचर। अगर नेचर का हम हिंदी रूपांतरण करते हैं तो प्राप्त होता है प्रकृति। फिर से देखते हैं, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे हम फ्यूसिस कहते हैं। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का हिंदी रूपांतरण प्रकृति। अगर हम छोटी सी परिभाषा लिखनी चाहें तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। प्रकृति के नियमों, सिद्धांतों एवं परिघटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाएगा। फिर से देखें, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई है जिसे फ्यूसिस कहा जाता है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का हिंदी रूपांतरण प्रकृति। तो प्रकृति के नियमों, सिद्धांतों एवं परिघटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाएगा। आगे देखते हैं, अगर हम इस भौतिक विज्ञान के उदय के बारे में देखें तो याद रखेंगे, वर्षों पहले भौतिकी का अध्ययन दर्शन शास्त्र का एक अंग मानकर करते थे। वर्षों पहले भौतिक विज्ञान का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे। दर्शन शास्त्र का एक अंग मान करके करते थे जिसे प्राकृतिक दर्शन शास्त्र कहा जाता था। वर्षों पहले हम भौतिकी का अध्ययन बच्चों दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे। दर्शन शास्त्र का एक अंग मान करके करते थे कि यह दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक पार्ट है, और इसे जो है प्राकृतिक दर्शन शास्त्र कहा जाता था। अगर अंग्रेजी में कहें तो नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। लेकिन याद रखना, 1870 में या 1870 के बाद आपका जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का जो ये भाग आपका प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है, इसे ही कब 1870 के बाद भौतिक विज्ञान या भौतिकी के नाम से जाने जाना लगा। इसी आपके प्राकृतिक दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाने लगा? भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी कहा जाने लगा। आगे देखते हैं, आपका जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में
इस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों और इस क्षेत्र के विकसित हो जाने के कारण और इस क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों के हासिल हो जाने के बाद इसकी एक नई परिभाषा सामने आई। वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा प्रस्तुत की जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं वो क्या है। इस नई परिभाषा में ये बताया गया कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। फिर से लौटते हैं। 1870 के बाद दर्शन शास्त्र के जो एक भाग है प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, इसे भौतिक विज्ञान के नाम से जाने जाना लगा। इस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों के बाद इस क्षेत्र के विकसित हो जाने के कारण वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा प्रस्तुत की जो इस प्रकार है। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही भौतिकी विज्ञान कहलाता है। इस क्षेत्र में विकास हो जाने के कारण, यानी इस क्षेत्र के विकसित हो जाने के कारण अध्ययन में असुविधा होने लगी। अध्ययन में सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने इसे दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे भौतिक विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं मिलती हैं जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे ले सकते हैं, इसके बाद ये मिटाया जाएगा, फिर आगे देखेंगे। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिटा दिया जाता है। भौतिक विज्ञान, अगर हम इसकी शाखा की बात करें तो इसकी दो मुख्य शाखाएं मिलती हैं। आपका पहला हो जाएगा चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को ही पारंपरिक भौतिकी भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है। इसके विपरीत आपका दूसरा आधुनिक भौतिकी होगा, जिसको अंग्रेजी में मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। फिर से देखते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों, नई खोजों, इस क्षेत्र के विकास के बाद, इस क्षेत्र के विकसित हो जाने के बाद भौतिक विज्ञान को इनकी कुछ शाखाओं में वर्गीकृत किया गया। इनकी दो मुख्य शाखाएं प्राप्त होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला आपका है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे हम पारंपरिक भौतिकी भी कहते हैं। दूसरा आपका है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी को अंग्रेजी में मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। आइए इसके बारे में और आगे देखते हैं। तो याद रखेंगे, साल 1900 तक की भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी या पारंपरिक भौतिकी कहलाती है। दूसरे शब्दों में, साल 1900 तक की खोजों का अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी में करते हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसमें साल 1900 तक की खोजों का अध्ययन किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी यानी पारंपरिक भौतिकी कहलाती। इसके विपरीत साल 1900 के बाद की खोजों का अध्ययन हम आधुनिक भौतिकी में करते हैं। तो याद रखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें साल 1900 के बाद की खोजों का अध्ययन किया जाता है, आधुनिक भौतिकी कहलाती। अगर इसमें देखें तो याद रखेंगे आपका आएगा यांत्रिकी, स्थिर वैद्युतिकी और आएगा प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, स्थिर वैद्युतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम देखते हैं कि नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी शीर्षकों पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें केवल इनके नाम मात्र ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार लौट करके देख लिया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी, साल 1900 तक की भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, साल 1900 तक की खोजों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी अर्थात पारंपरिक भौतिकी कहलाती है, जिसकी कुछ उप शाखाएं यांत्रिकी, स्थिर वैद्युतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी आदि। इसके विपरीत साल 1900 के बाद की खोजों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है, जिसकी कुछ उप शाखाएं हैं नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इसके और भी शाखाएं आपको मिलेंगी। तो इस वीडियो में केवल यही, इनके नाम पर ही, अगले वीडियो में इन पर चर्चा किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर हम आधुनिक भौतिकी के जनक की बात करें तो आपके आधुनिक भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को ही आधुनिक भौतिकी का जनक यानी पिता यानी फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो याद रखेंगे, साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये बताया, इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया कि जो आपका द्रव्य और ऊर्जा है, द्रव्य और ऊर्जा को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, आधुनिक भौतिकी इस बात की गवाही देती है कि द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में, यानी ये दोनों घटक परिवर्तनशील हैं, इसकी ये पुष्टि करती है, यानी इस बात को ये मानती है। इसके विपरीत जो आपकी
चिरसम्मत भौतिकी है। इस चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी द्रव्य को ना तो ऊर्जा में, ऊर्जा को ना तो द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ना ही द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को ना ही द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात यह इस बात की गवाही नहीं देती है कि ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रति परिवर्तनशील हैं। अगर हम जनक की बात करें, यानी फादर की बात करें, तो चिरसम्मत भौतिकी अर्थात पारंपरिक भौतिकी के जो जनक हैं आपके सर आइजैक न्यूटन जी हैं। याद रखेंगे चिरसम्मत भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा सर आइजैक न्यूटन जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण की खोज और गति के नियमों की खोज के कारण इन्हें चिरसम्मत भौतिकी का जनक यानी पिता कहा जाता है। लौटकर फिर से एक बार देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी, पारंपरिक भौतिकी जिसे कहा जाता है, और आधुनिक भौतिकी। ये दो मुख्य शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की। चिरसम्मत भौतिकी में साल 1900 तक की खोजों का अध्ययन किया जाता है। साल 1900 के बाद की खोजों का अध्ययन आधुनिक भौतिकी में करते हैं। आधुनिक भौतिकी के पिता आपके अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। क्यों हैं, तो याद रखेंगे साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों परिवर्तनशील हैं, यानी कहने का मतलब द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी आधुनिक भौतिकी यह मानती है कि ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रति परिवर्तनशील हैं, जबकि आपका चिरसम्मत भौतिकी ये नहीं मानती है कि ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रति परिवर्तनशील हैं। अगर हम जनक की बात करें तो चिरसम्मत भौतिकी के जनक आपके सर आइजैक न्यूटन हैं। क्यों हैं, तो याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की खोज के कारण, इन उपलब्धियों के कारण इन्हें ही चिरसम्मत भौतिकी का पिता जनक माना जाता